हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ग्रॉसरी शॉपिंग से। तो आज मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या लेने जा रही हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप रोड पे वाइट वाइट देख रहे हैं, ये है नमक। तो यहाँ नमक रोड पे इसलिए डाल दिया जाता है कि बर्फ़ नहीं जमे। तो जब भी स्नोफॉल शुरू होता है तो रोड पे आपको नमक इस तरह से देखने को मिलेगा। और ये आ गए हम टेस्को। ये सुपरमार्केट से हमेशा मैं शॉपिंग करती हूँ अपनी सारी ग्रॉसरी की। मैं अपनी मोस्टली शॉपिंग यहीं से करती हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे आइटम मिल जाते हैं एक ही जगह पे। यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं और इंडियन आइटम भी कुछ कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही में यहाँ पे नॉनवेज के भी काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ से नॉनवेज भी ले सकते हैं आप। तो मैं जो आइटम आज बनाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे ये जो चाहिए वो है सिलेरी स्टिक। सिलेरी स्टिक लेने के बाद अब बारी है सेकंड आइटम की। तो ये हम ले रहे हैं यहाँ से रेड वाली मूली। ये ले लिया हमने मूली। और अब चलते हैं अपने थर्ड आइटम की तरफ। तो ये हमारा तीसरा आइटम स्प्रिंग ओनियन। और अब चलते हैं अपना नेक्स्ट आइटम ढूंढने। और ये मिल गया मुझे यहाँ पे गाजर। तो ये उठाया मैंने यहाँ से कैरेट। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या बनाने वाली हूँ मैं जिसमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो बिल्कुल मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या बनने वाला है। थोड़ा और वेट करते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अपनी शॉपिंग ख़त्म की। कुछ कुछ छोटे मोटे सामान और लेने थे, वो ले लिया और फिर हम लोग पहुँच गए घर। तो घर आते के साथ मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे अपना सूप। तो ये बन रहा है बोन ब्रॉथ, क्योंकि आज बनाने जा रहे हैं हम रामेन। यहाँ पे हमने लैम की हड्डी यूज की है। तो सबसे पहले हमने बोन को पानी में डाला, उसके बाद ये चॉप वेजिटेबल जिसमें प्याज, सेलरी, मूली, लहसुन, अदरक और गाजर है, इन सभी चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल दिया। और इसके साथ ही गरम मसाले में खड़ी धनिया, तेज पत्ता, दालचीनी और स्टार अनीस लिया है। पहले हम इसे थोड़ा सा खोल के बॉईल करेंगे। ऐसा करने से ये इस तरह से फोम ऊपर आ जाएगा। इसे हटा लीजिए, इससे टेस्ट खराब हो जाता है। तो हम धीरे धीरे करके पहले ये रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही ये पूरा साफ हो जाएगा ऊपर से, यहाँ पे हम अपना गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाले डालने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। करीब 1 से 2 घंटे के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया, जिससे सारा जूस उतर जाए सारी सब्जी का और बोन का। तो अब हम इसे बंद कर देंगे। हमने इसकी सीटी निकाल ली थी और उसके बाद कुकर बंद कर दिया था। धीमी आंच पे इसे पकने दिया। चाहे तो सीटी भी आप लगा सकते हैं। हमने बाद में इसमें 2 से 3 सीटी भी लगाई थी, जिससे जूस जल्दी निकल जाएगा। आज मौसम थोड़ा अच्छा था, वेदर काफ़ी सनी था, लेकिन ठंड काफ़ी थी। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज वो रामेन खाएंगे डिनर में। तो इसलिए हम लोग चले गए थे इसका सामान लाने के लिए। और ये हमारा सूप बन के रेडी है। इसे छान लेंगे, इसमें से जो भी गरम मसाले और इसकी सब्ज़ी है उसको हटा देंगे, खाली सूप हम अलग कर लेंगे। और ये सूप आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैंने भी इसे स्टोर करके रख लिया था, आधा यूज़ किया और आधा स्टोर कर लिया। तो रामेन नूडल्स के ऊपर आपको मीट भी मिलता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मीट लिया है, जिसे बहुत पतला काट लिया था और इसे थोड़ा सा कूट भी लिया था। बेकन की शेप में मैंने कोशिश किया इसको काटने के लिए, इसलिए काफ़ी पतला ट्राई किया है काटने का। इस तरह से काट के पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो 1 टीस्पून बेकिंग सोडा पहले ऐड किया यहाँ पे। उसके बाद 3 से 4 चम्मच पानी डाला है और सोडा और पानी को डाल के सबसे पहले हम गोश्त को मिला लेंगे। सोडा हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमारा मीट थोड़ा टेंडर बने, इसलिए पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन और अदरक। तो यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक का पाउडर यूज़ किया है, और लेकिन अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा।
मैंने यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर डाला है। उसके बाद 2 टीस्पून यहाँ पे हमने सोया सॉस डाला है और साथ ही 2 टीस्पून यहाँ पे हमने विनेगर का भी डाला है। मेरे पास वाइट विनेगर नहीं था, अगर आपके पास वाइट विनेगर है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और इस मैरिनेशन में हमने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो यहाँ पे मैंने नमक स्किप किया है। ये सभी चीज़ें डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 टीस्पून फिश ऑयल, तो 1 छोटा चम्मच मछली का तेल डाला है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप खाली इतने ही मैरिनेशन को यूज़ करके इसे मैरिनेट कर लीजिए और करीब आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, जिससे कि आपका मीट अच्छे से टेंडर और मैरिनेट हो जाएगा। आप चाहें तो ये मीट मैरिनेशन वाला प्रोसेस छोड़ भी सकते हैं और इसके जगह रेडीमेड बेकन या सलामी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोश्त मैंने साइड कर दिया है और अब कर लेते हैं चॉपिंग थोड़ी वेजिटेबल की। तो रामेन की टॉपिंग में सब्जियां भी होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपनी सब्जी में गाजर, स्प्रिंग ओनियन और कॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे पास फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस फ्रोज़न स्वीट कॉर्न को स्टीम करके यूज़ करेंगे रामेन के ऊपर डालने के लिए। साथ ही इसके हम जिंजर और गार्लिक भी चॉप करेंगे अपने सूप बेस के लिए। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इस रामेन में यूज़ कर सकते हैं, जो आप खाना चाहते हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें पालक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आप पालक खाना पसंद करते हैं तो। सब्जियों का कोई लिमिटेशन नहीं है, जो आप अपने पसंद से डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। क्या आप लोगों ने कभी इस तरह का रामेन ट्राई किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में रेडीमेड सूप के क्यूब अवेलेबल हैं, जैसे नॉर या मैगी का। इसके चिकन के क्यूब और वेज क्यूब दोनों मार्केट में आते हैं। अगर आप वेज खाते हैं तो आप वेजिटेबल क्यूब का यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर अपने पसंद की कोई भी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं आप। वेज वाले पनीर या टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिंग में, और अगर अंडा खाते हैं तो इसमें अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडीमेड क्यूब से बने सूप का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पैन में सबसे पहले हमने ऑयल ऐड किया है, इसे गरम कर लेते हैं और जो मीट हमने मैरिनेट किया था अब उसको फ्राई कर लेते हैं। रामेन में या तो बॉइल्ड मीट डाला जाता है या फिर फ्राई करके डाला जाता है, पर मैं यहाँ पे इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। दस से 15 मिनट में आपका मीट अच्छे से फ्राई होके पक जाएगा। इसे आप चलाते हुए अच्छे से पका लीजिएगा और ये काफ़ी अच्छे से गल भी गया था। तो ये हमारा मीट रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड कर लेते हैं और चलते हैं अपने नूडल्स की तरफ। तो नूडल्स बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है। तो जो नूडल्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है सोबा नूडल्स, बकव्हीट नूडल। आप चाहे तो इसके जगह वाइट नूडल यूज़ कर सकते हैं या अपने पसंद के आप कोई भी नूडल्स का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये बकव्हीट नूडल्स हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कुट्टू का आटा। इसकी रोटियां भी बनती हैं बहुत घरों में, तो ये उसी आटे का बना नूडल है। अगर रामेन बनाने में आप थोड़े च्यूई नूडल्स यूज़ करेंगे तो वो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसे बस 5 से 7 मिनट के लिए ही हमें बॉईल करना है। जब ये बॉइल्ड हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसके ऊपर ऑयल डाल दीजिए, जिससे ये नूडल्स स्टिकी नहीं होंगे। नूडल्स होने के बाद अब हम चलते हैं सूप बेस की तरफ। तो यहाँ पे सूप बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले पैन में हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सेसमे ऑयल का डाला है। अगर आपके पास सेसमे ऑयल नहीं है तो आप खाली कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन अदरक
स्प्रिंग ओनियन और हैलीपिनो, इन सभी चीज़ों को बारीक काट लिया था और जब हल्का सा तेल गरम हो गया तो इन सब चीज़ों को डाल दिया। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया था। और अब इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच गोचूजॉन्ग। ये फर्मेंटेड कोरियन चिली पेस्ट है। इसे रामेन में यूज़ कर सकते हैं स्पाइसीनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसे हम यहाँ पे डालेंगे और इसे चला लेंगे। अगर आपके पास हैलीपिनो नहीं है तो आप इसके जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे अपना सूप जो हमने छान के अलग कर लिया था। सूप डालने के बाद हम इसे थोड़ा देर के लिए पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया हमने, क्योंकि हर जगह सोया सॉस का इस्तेमाल होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो आप अगर सोया सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर चीज़ में थोड़ा सा एहतियात से नमक डालें। इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा नमक यूज़ किया है। सब कुछ रेडी है, अब बारी है सर्विंग की। तो सबसे पहले हम प्याले में लेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम डालेंगे यहाँ पे मिसो पेस्ट। तो ये है फर्मेंटेड सोयाबीन का पेस्ट। तो 1 छोटा चम्मच हम इस पेस्ट का ऐड करेंगे और इसे डाल के हमें पकाना नहीं था, इसलिए हम इसको सर्विंग के टाइम यूज़ कर रहे हैं। और अब इसमें गरम-गरम सूप डालेंगे जिससे ये पेस्ट घुल जाएगा। गरम-गरम सूप डालने से ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है इसके अंदर और अच्छे से चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। जब इसमें कोई लम्प्स ना रह जाएँ तब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना नूडल्स। नूडल्स डालने के बाद हम वापस सूप ऐड करेंगे। सूप आप अपने हिसाब से जितना आप पीना चाहते हैं, आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच सूप का इस्तेमाल किया है। और अब बारी है बाकी चीज़ें डालने की। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे मीट रेडी किया था, वो डाल देंगे एक साइड। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे गाजर जो हमने पहले चॉप करके रखी थी और साथ ही यहाँ पे डालेंगे स्वीट कॉर्न। इसे हमने स्टीम कर लिया था। आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड किया है हाफ एग। अगर आप 1 अंडा खा सकते हैं तो आप पूरा 1 अंडा डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ एग यूज़ किया है और ऊपर से डाला है थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन। और ये हमारा होममेड रामेन बनके रेडी है। गर्मा गर्म इस बोन ब्रॉथ को एंजॉय कीजिए इस नूडल्स के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर आपने ये रामेन बॉल एक बार ट्राई कर लिया तो यकीन मानिए आप इस नूडल्स के एडिक्टेड हो जाएंगे। ये इतना टेस्टी बन के रेडी होता है। तो बस यही था आज का मेरा कुकिंग व्लॉग। होप आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मेरे बायो में है। अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।